motivate for writing, which is a very important part. As a parent, we also feel the same. So, and when it is to be introduced, how it is to be introduced, so that children take it in a positive manner, and like we can introduce the writing part without stress. We can say that because the stress should not be there in mind when the child is writing. So again, I would like to welcome Deepika ma'am. All over to Yes, you. ma'am. Yeah, please start. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Is it audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. First of all, I would like to say thanks to Aarti ma'am because she is like really so lovely, and that's why she is giving us to chance to speak and to express our experience with her banner. So thank you first of all, Aarti ma'am, Always and welcome, good ma'am. afternoon, everyone. I think most of the mothers are here. Maybe they are professional housewife teachers, but we all are almost mothers. So we know the problem of mother कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लिखे और सही लिखे, दोनों बातें हम चाहते हैं कि हो बच्चों के साथ। उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं, लिखे भी और सही भी लिखें। तो हम कैसे बच्चों को मोटिवेट करें? तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि लिखने और सही लिखने से ज्यादा जरूरी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें होल्डिंग के लिए, क्योंकि होल्ड होना जरूरी है। चाहे वो कुछ भी होल्ड करें, टॉयज होल्ड करें, क्रेयॉन होल्ड करें या फिर पेंसिल होल्ड करें। अब इनिशियली एज पर बच्चों को लिखवाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही टीडियस जॉब इट इज, है ना। तो क्योंकि वो कैसे होल्ड करते हैं, स्टार्टिंग में पेंसिल को वो इस तरीके से भी होल्ड करते हैं, इस तरह से भी होल्ड करते हैं, इस तरह से भी होल्ड करते हैं। तो टू राइट, जस्ट फर्स्ट लेट देम होल्ड एनीवे, चाहे वो कुछ भी होल्ड करें, कैसे भी होल्ड करें, उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दें। क्योंकि आप और हम भी बहुत खुश होते हैं जब हमारे काम के लिए हमें पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है। जैसे कि अभी हमने एक मम्मा से सुना कि उनकी बच्चों को पूरी फ्रीडम चाहिए होती है कि मम्मा आ रही हूँ, आ रही हूँ। अगर आप उसे स्पेस देंगे तो वो धीरे धीरे वो अपनी हैबिट को खुद चेंज करेगी। आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि हैबिट चेंज करो बेटा, या मेरे बाहर एक ही बार बुलाने से आ जाओ। Wait a minute, ma'am. I would request everyone to please keep yourself on mute so that it should not disturb others. All right, and we can hear it clearly. Thank you so much. Yeah, thank you, ma'am. तो सही होल्डिंग और पेंसिल होल्डिंग से ज्यादा जरूरी है कि वो कुछ भी होल्ड करें, बॉल होल्ड करें, टॉयज होल्ड करें, और जब वो क्रेयॉन पर आते हैं और वो क्रेयॉन को होल्ड करते हैं तो उन्हें फिर फ्रीडम दें, वो किसी भी तरीके से होल्ड करें एंड लेट देम एंजॉय विद देयर ओन क्रिएटिविटी। जैसा कि हमें हमेशा आरती मैम भी बताते हैं कि बच्चों को तो किसी भी चीज पे उन्हें खुद की क्रिएटिविटी लाने दो। तो अब इनिशियल स्टेज पर वो ऐसे भी होल्ड करते हैं, और हो सकता है वो इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, या फिर वो इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, जिगजैग बनाते हैं, आड़ी टेढ़ी लाइंस बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, बाहर करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेट देम डू एंजॉय करने दे उन्हें। जब उन्हें समझ में आता है कि वो ये कर क्या रहे हैं, तो फिर वो प्रिपेयर होते हैं कि अब मुझे ये प्रॉपर पकड़ना। अगर वो इस तरीके से पकड़ रहे थे तो अब उन्हें समझ में आता है कि नहीं ये प्रॉपर वे नहीं है। ग्रेजुअली जब उन्हें समझ में आने लगता है, जब मम्मा उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो तब सेकंड स्टेप होती है, तब ये सेकंड स्टेप होगी कि हम उन्हें बताएं कि होल्ड कैसे करना है। तो हमें उन्हें बताना है कि होल्ड कैसे करना है। उसके लिए हमारा ये ट्राइपॉड होता है, उन्हें बताएं। अब बहुत ज्यादा अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो फिर बोर होने लग जाएंगे। तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है और उनके लेवल पर जाना है, चाहे वो कितना भी सिंपल हो और कुछ अजीब सा भी लग रहा हो हमें, बट वो एंजॉय करते हैं अगर चीजें उनके लेवल पर होती है। तो आपने बताया कि ये 3 फिंगर्स ट्राइपॉड जैसे कि हमें उन्हें बताना है लाइक दिस। तो ये जो हमारा 3 फिंगर्स से आप उसको इमेजिनेशन करवा सकते हैं बच्चों को कि दिस इज लाइक अ डक, ये हमारी डक है। और इस डक को पेंसिल होल्ड करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये अदरवाइज इसको पेंसिल नहीं दिया तो ये शाउट करेगी क्वैक 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 क्वैक। तो आपने उसे पेंसिल पकड़वा दिया। अब जब आपने उन्हें पेंसिल इस तरीके से होल्ड करवाई है तो दैट विल बी हैप्पी। अदरवाइज फिर से जो डक होगी वो रोने लग जाएगी। अगर आपकी पेंसिल प्रॉपर नहीं पकड़ी हुई है तो वो इस तरीके से गिरेगी और ये फिर से चिल्लाएगा क्वैक 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 क्वैक। तो बच्चे को मजा आता है, वो आपकी बात सुनने लगता है। अगर आप उससे थोड़ी थोड़ी देर में बोलते कि ये सही नहीं पकड़ा है आपने पेंसिल, कैसे आपका राइटिंग अच्छा नहीं आएगा, अच्छे से पकड़ो, तो वो परेशान होने लगते हैं। लेकिन आपने कुछ क्रिएटिव
वे में उनके साथ लैंग्वेज यूज करते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है। तो हमने इस तरीके से उन्हें बताया कि ये हमारा डक है और इसके ये इस तरीके से माउथ है, इसमें हमने पेंसिल को होल्ड किया है, और फिर जब वो लिखने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, जैसे इस तरीके से लिखेंगे। अगेन स्टार्टिंग में वो कहीं भी लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, टेढ़ा लिखेंगे, लेट देम एंजॉय, अनटाइडी भी लिखेंगे। जब बच्चा स्कूल जा रहा है, प्री नर्सरी, नर्सरी, जूनियर केजी में, तो आपको भी पता है कि बच्चों को स्कूल में कैसे लिखवाया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन लिखवाई जाती है, वर्टिकल लाइन, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लैंट लाइंस के थ्रू उन्हें लिखवाना सिखाया जाता है। बट हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या जाने से पहले हम चाहते हैं कि उसे हम ग्रिप दें और स्ट्रांगली प्रॉपर्ली पकड़ने के लिए प्रिपेयर करें, तो आप अपनी खुद की कुछ वर्कशीट भी बना सकते हैं। अब हम खुद की वर्कशीट कैसे बना सकते हैं, ये मैंने बनाया है। मैम, इज इट विजिबल? यस मैम। इज इट विजिबल? यस। तो ये इस तरीके से मैंने ये कुछ बनाया है दिखाने के लिए कि ये एक छोटा सा बेबी है जो बाहर गया था अपने घर से खेलने के लिए। अब वो थक गया, उसे अपनी मम्मा के पास जाना, उसे घर की याद आ रही है, तो वो कैसे जाएगा घर पर? तो ये यहाँ से जाएगा और ये इस तरीके से उसे मैच करने के लिए दीजिए। अगेन डोंट बॉदर देम कि प्रॉपर हो। अभी तो देखिए, अब मैं खुद भी सीधा नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि वो नीचे नहीं रखा हुआ है, मेरे हाथ में है। तो हम बच्चों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बट लेट देम एंजॉय, उन्हें समझने दीजिए। अभी तो जो एज है वो अंडरस्टैंडिंग की है, उन्हें राइटिंग के लिए हमें प्रिपेयर करना है। कि फिर ये अब जैसे हमें दिख रहा है कि ये कैट है और इसे एप्पल खाना है, अब ये एप्पल कैसे खाएगी, तो इसको आप हेल्प करो बच्चा यहाँ से वहां जाने में। तो हमने बच्चे को हेल्प किया कि वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ओ, इधर तो एक छोटा सा बर्ड भी है और यहाँ उसके वाटर का पॉट दिख रहा है। तो क्या बेटा आप उसे हेल्प करेंगे? हम बच्चे को फैमिलियर भी करवा सकते हैं। अगर आपके आसपास कुछ बर्ड्स दिखते हैं और उस बर्ड का कोई नाम रखा है आपने, तो उस बर्ड के नाम के साथ भी बुला सकते हैं। जैसे हमारे बालकनी में जनरली बर्ड्स आते हैं, तो हमने उनमें से एक का नाम रखा है चिकुमिकू। तो चिकुमिकू जो बर्ड होते हैं उनको हम पानी कैसे पिलाएंगे? चिकुमिकू को वाटर तक लेकर जाएंगे। तो बच्चों को एंजॉय करने को मिलता है और वो रिलेट करते हैं इस तरीके से, जब आप छोटी छोटी सी भी उन्हें कुछ क्रिएटिविटी देते हैं। अब सिर्फ राइटिंग के लिए जब हम इस तरीके से पेंसिल देंगे तो वो बहुत ही बोरिंग होता है। आप उन्हें कलर दीजिए। स्टैंडिंग लाइन के लिए जैसे हमने ये कार बनाया है, तो ऊपर एक ब्लू कार दिख रहा है, नीचे ग्रीन कार है। अब ब्लू कार को ग्रीन कार के पास जाना है, दोनों मिलकर रन करेंगी। तो कैसे करेंगी? तो आपने बच्चों को हेल्प किया कि वो इस तरीके से अप टू डाउन लाएगा, बनाएंगे। वाओ, देयर इज वन ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, इसको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है बटरफ्लाई। तो आप हेल्प करोगे उसे फ्लावर तक लाने में? यस मम्मा, आई विल डू। इस तरीके से आप खुद क्रिएटिविटी कुछ वर्क करते हैं। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, वो बुक भी खरीद कर बच्चों को दे सकते हैं और वो उस तरीके से भी उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, हमारे पास अगर टाइम नहीं है और अभी लॉकडाउन में बुक भी नहीं है, हम मार्केट से कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो जनरली कुछ स्टिकर्स हमारे पास रहते हैं जिसमें हैप्पी सैड फेसेस रहते हैं या स्टार्स बने हुए होते हैं। तो हम वो स्टिकर्स एक इधर लगा लेंगे, एक इधर लगा लेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि मैच करें। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड वे। वैसे तो मैं पूरी तरह से एग्री हूँ, जो हमारे ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कि जो हमारे मेंटर्स हमें बताते हैं, साथ ही हमें जो हमारे आरती मैम हैं, जो ऑलिफोनिक्स के प्रोफेशनल टीचर हैं, वो तो मैम क्या बताते हैं हमें कि राइटिंग से ज्यादा जरूरी है कि हम रीडिंग पर फोकस करें, क्योंकि एक एज होता है जब बच्चे को रीडिंग आना बहुत जरूरी है। जब वो रीडिंग आ जाएगा तो राइटिंग तो करना ही है ना। 4 इयर्स के बाद भी लिखवा दो, कैसे भी करवा दो, बच्चे की होल्डिंग एज के साथ अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। बट हम बीइंग द पेरेंट्स, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके साथ चलते हैं। मैं बहुत सारे स्कूल्स में देखती हूँ नर्सरी से ही राइटिंग जो है वो सारी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट हो जाती है। तो राती मैम कितना भी बोलते हैं सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे, हमारे जितने भी मेंटोर्स है ECC के, वो कितना भी बोलते हैं, लेकिन MP में तो जो तरीका वो चेंज नहीं हो पा रहा है, वो वही पुराना तरीका चल रहा है। राइटिंग इज वेरी नेसेसरी। तो जो हमारे मदर्स है वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें कैसे करवाया जाए। तो इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि आप वंस अ वीक उन्हें ड्राइंग क्लास जरूर भेजें, क्योंकि जो कलर होते हैं वो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। जो कलर होते हैं वो उन्हें टच करते हैं, उनके फील को। तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं ड्राइंग के लिए। अब इसमें कलर के लिए भी
जैसे आप घर पर, जैसे आरवी के लिए मैम पूजा मैम बताते हैं कि उन्हें क्रेयॉन भी देती हैं वो, और साथ में कुछ पोस्टर कलर्स भी देते हैं। तो आप पोस्टर कलर्स भी जब देते हैं तो बच्चा ब्रश से वो हेल्पफुली होता है, वो करता है। क्रेयॉन भी जब ग्रिप अच्छी होती है तो वो मिक्स एंड मैच कलर करता है। अब हम बहुत ज्यादा अगर इनिशियली स्टेज पर ड्राइंग टीचर जिसके पास हम भेज रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि मेरे बच्चों को 3 दिन में ही वो ये सिखा दे कि कलरिंग बहुत अच्छी हो, तो पॉसिबल नहीं है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट लेट देम गो टू ड्राइंग क्लास, क्योंकि जो वो कलर कॉम्बिनेशन सीखते हैं, शेप सीखते हैं, उसमें जो ग्रिपिंग होता है बहुत अच्छा होता है। टोटली फ्री माइंड से वो कलरिंग करते हैं। क्योंकि जब हम बीइंग अ मदर उन्हें लिखना सिखाते हैं तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो प्रॉपर लिखे, तो आप उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम दें। अब जैसे लाइन कॉन्सेप्ट के लिए हमने कुछ ये डॉट बना कर दिया है, अप टू डाउन, तो इतना बड़ा बड़ा बनाने के लिए दें। जब बड़ा बड़ा बनाते हैं और वो बड़े बड़े के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तब हम उन्हें छोटा सा दे सकते हैं। जैसे हमने फिर से स्टोरी क्रिएट की उनकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, अब यहाँ पर उसकी एक साइकिल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को स्टोरी में वो चीजें जो उसको बहुत ज्यादा फेमिलियर हो और वो लिंक करती हो। तो ये कोई उनका फ्रेंड है, जैसे ये आरवी उनकी फ्रेंड है और ये उनके पास साइकिल है, तो आरवी को साइकिल चलाना है, तो वो कैसे जाएगी, टिक 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 ऐसे जाएंगी। फिर आरवी ने साइकिल पर पहुंचने के बाद क्या किया, उसको अपना कैप लेने जाना है जो टेबल पर है। तो अब आरवी क्या करेंगी, साइकिल पर टिक 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 टिक, और ये अपना टेबल से कैप लेने के लिए जा रही है। तो इस तरीके से जो हम चाहते हैं कि वो छोटा छोटा सा लाइन बनाए, तो ग्रेजुअली आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। और बुक्स जो खरीदने की बात है, अगर हम उसको एक तरफ रख के खुद क्रिएटिविटी करते हैं और खुद लिखते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे मोटिवेट होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमें आरती मैम हमेशा बताते हैं कि बच्चे इमिटेट करते हैं मम्मा को और टीचर्स को। तो अभी लॉकडाउन में ऑब्वियसली बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमें दोनों रोल प्ले करने हैं, मदर का भी और टीचर का भी। तो इस तरीके से हम कुछ क्रिएटिविटी करके जब हम उनके साथ खुद अपने पेन के साथ नोटबुक पर बनाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ मम्मा ने भी बनाया तो मैं भी बनाऊं। तो इस तरीके से वो बहुत मोटिवेट होते हैं। तो ये एक इनिशियल एज पर हमें करना चाहिए, जो मुझे लगा मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। और अब एक बड़ी एज होती है जिसमें क्लास फर्स्ट सेकंड के जो बच्चे हैं जिन्हें लिखना तो आ गया, उनका जो ट्राइपॉड है वो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे उसको ग्रिप भी कर लिया, बट स्टिल दे आर नॉट गुड इन राइटिंग। उनका राइटिंग अच्छा नहीं होता है, या तो वो स्लो राइटर होते हैं, या फिर उनको भूल जाते हैं कि लिखना क्या है, या स्पीड नहीं होती है, या जो आपने कोई बोर्ड पर दिया तो बोर्ड से वो कॉपी करते हैं तो लाइन मिस हो जाती है, लेटर मिस हो जाती है। उसके क्या रीजन होते हैं, बट आई गेस जो मैंने देखा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को जो लेटर रिकॉग्नाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, भूल जाते हैं। अगर आपने कुछ स्पेलिंग बोला लिखने को तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं मुझे लिखना क्या है। जैसे ये अगर ये आपने बोला कि बैक लिखो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये लिखना है कि ये लिखना है, टी लिखना है तो ये टी है कि ये एन है, मतलब उनको लेटर रिकॉग्नाइजेशन क्लियर नहीं होता और ज्यादा कंफ्यूजन के कारण एक तो वो कर नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भले ही वो क्लास फर्स्ट में हो या सेकंड में हो, एक टाइम तक आते आते हम स्वर व्यंजन भूल जाते हैं, लेटर्स भी भूल जाते हैं। डोंट गो फॉर द सीक्वेंस, है ना, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, बट रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें फिर से एबीसीडी करवाना जरूरी है। तब बच्चे जब घर पर हैं तो आप स्मॉल लेटर्स बार 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 लिखवाएं। और अगर वो क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स उनकी कर्फ्यू स्टार्ट हो चुकी थी, हालांकि आजकल तो मैं देखती हूँ जूनियर केजी में ही कर्फ्यू सिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर उनके फाइन मोटर स्किल्स उतने डेवलप नहीं होते हैं तो उनके यहाँ से जो वेसल्स है वो पेन करने लगती हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती, और हमें पहले ही राइटिंग के लिए इतना ज्यादा प्रेशर करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि वो लिखने के लिए उतनी स्पीड डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भूले नहीं, स्पीड में लिखे, तो आप उन्हें स्मॉल लेटर्स, और अगर उन्हें कर्सिव आती है तो बहुत बार 20 बार भी आप कर्सिव राइटिंग उन्हें करने के लिए दें, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी उनकी स्पीड को गेन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की स्पीड बने, तो संदीप मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया था जिसमें उन्होंने हैंड आई कोऑर्डिनेशन बताई थी। अब बच्चा अगर स्पीड में नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब कई बार ये नहीं होता है कि वो वीक है, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका हैंड, आई और हेड कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है। हमने जो इनिशियल एज पर
फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करनी थी, उसमें उतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं देखती हूँ कई बार पेरेंट्स को लगता है कि फालतू की एक्टिविटी है मैडम, आप राइटिंग करवा दो। अगर हमारा बच्चा कोचिंग जा रहा है या स्कूल से भी हम बहुत सारा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप राइटिंग तो करवाते ही नहीं हो, सिर्फ एक्टिविटीज करवा रहे हो। बट पेरेंट्स जस्ट बिलीव इनिशियली जो अर्ली 3 इयर्स होते हैं या मेरे को 4 इयर्स होते हैं, उसमें जितना ज्यादा फाइन मोटर स्किल्स जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है। अभी आरती में सेशन में भी ये चीज देखी थी, जिसमें सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सारे हैं वो पर्टिकुलर एक एज तक ही अगर डेवलप हो जाए तो हमारी जो आगे की एज होती है हमें वहां मेहनत नहीं करनी होती है, हम बहुत स्मूथली बच्चों को स्कूल और ट्यूशन के भरोसे छोड़ के अपना काम कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग की जो एज है उसमें मदर आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले करना होता है, टाइम भी देना है। तो जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें कुछ हमें संदीप मैम ने हैंड फिंगर एक्सरसाइजेस बताई थी, एक बार हम रिपीट करेंगे। इस तरीके से मैम ने बताया कि फिंगर एक्सरसाइज, तो इसमें सारी फिंगर्स को आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मूव, इस तरीके से। आई ट्राई, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया बच्चों के साथ करते करते, कि इस तरीके से 10 टाइम्स देन एंटी क्लॉकवाइज। पूजा मैम, उसके बाद सेकंड फिंगर को हम लेंगे, उसके बाद ये थर्ड, अगेन आई ट्राई, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी बट आई एम ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू। देन दिस फोर्थ फिंगर 10 टाइम्स रिवर्स, देन 10 टाइम्स अपोजिट साइड। उसके बाद ये स्पाइडर वेब जो है वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, मेरे दोनों ही बच्चों ने ये सारी एक्सरसाइजेस सीखी थी जब उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज किया था। तो इस तरीके से थंब को हम टच करेंगे इंडेक्स फिंगर पर, और नेक्स्ट थंब को हम इस इंडेक्स फिंगर पर टच करेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर लाइक दिस, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, बहुत ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा हमारे लिए भी टफ है। good, we can when we are familiar, then we can speed up. इसे हम स्पीड अप करेंगे। उसके अलावा संदीप मैम ने बताया था जैसे ये 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1। Oh, rabbit is there. You have to interchange. I don't want to shoot, but I want to go. We have to go for the thing. तो अब ये रैबिट को हम शूट नहीं कर रहे हैं, वी आर, देयर इज वन रैबिट एंड वी आर गोइंग टू टेक कैरेट्स, देयर आर 2 कैरेट्स। मैं रैबिट के लिए कैरेट के लिए जा रही हूँ एंड आई एम जस्ट शूटिंग इट। इस तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जब एक बार हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका डेवलप हो जाएगा तो वो स्पीड भी आ जाएगी, और हम 2.5 साल के बच्चे से ना उम्मीद करें कि वो सही लिखे, बस ये है कि वो लिखना शुरू कर दे, जिसमें हमारे जो ये 3 टॉप्स है फिंगर के, यही काम करते हैं। हम कभी भी इस तरीके से पेंसिल नहीं पकड़ते हैं, हम बड़े हो गए तो हम इस तरीके से पेंसिल नहीं पकड़ते। और नहीं, आप स्टार्टिंग में बच्चों को ये बताएं कि यहाँ से नहीं पकड़ना है, आपने यहाँ से पकड़ा है तो गलत है, सेंटर से मत पकड़ने दो। जब धीरे धीरे वो आपको कॉपी करेंगे, समझ में आने लग जाएगा, तो वो करेक्ट होल्डिंग भी सीख जाएंगे, करेक्ट राइटिंग भी सीख जाएंगे। जैसा कि आपकी मैम ने बताया था कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जब आप उन्हें फ्रीडम देंगे, ड्राइंग के कलर देंगे, रफ पेपर दे दीजिए, न्यूज पेपर दे दीजिए, कलरफुल चॉक्स दे दीजिए, उन्हें एक नीचे का फ्लोर फ्री रूम दे दीजिए और उनको बोलो कि आप कुछ भी ड्रॉ करो, और वो जो उन्होंने सर्कल या लाइंस बनाई है उसके बाद उस पर आप वेव करके चले तो भी उन्हें बहुत मजा आएगा। तो जब उन्हें बहुत ज्यादा मस्ती भरा माहौल मिलेगा तो वो खुद ही लिखना सीखेंगे। एक और एक्टिविटी उन बच्चों के लिए जो बड़े हो चुके हैं, मे बी 10, 8, 9 ईयर्स के होंगे, फिर भी उनकी राइटिंग बहुत बुरी है, स्पीड नहीं है। बहुत सारे मम्मा बहुत ज्यादा दुखी होती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैम मार मार के सिखा दो, बट राइटिंग की स्पीड तो आ नहीं रही है। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर बैठें और आप जरूर उनके साथ मेहनत करें। तो ये इस तरीके से कुछ, क्या विजिबल है मैम? ये यस मैम, विजिबल है मैम? यस यस। इस तरीके से हमने लाइन बना ली, और उसके बाद अब बच्चे को ये इस तरीके से लिखने के लिए मोटिवेट करें कि आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। अब ऑब्वियसली जब इतना बड़ा बच्चा उसे समझ में आता है कि मुझे कैसे लिखना है, तो आप उन्हें बताएं कि आपको ये प्रॉपर लिखना है, लाइन टू लाइन में स्टैंडिंग लाइन लिखना है। और जब वो लिखने लग जाता है, रेडी होता है, अब आप इसके लिए भी पेंसिल मत दें, क्योंकि ब्लैक कलर इज लिटरली बोरिंग। आई हेट ब्लैक कलर,
अगर आप बच्चों के साथ काम करें तो उसे फिर कलरफुल स्केच पेन दे दीजिए, क्योंकि स्मूथली चलता है। पेंसिल भी दे सकते हैं कलरफुल, क्रेयॉन भी दे सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा मोटे से और ग्रिपिंग से चलेंगे और फिर थोड़ा सा पतला पेंसिल से आ जाएंगे। अब जब वो लिखने को तैयार है तो फिर उसको पता हो कि फास्ट लिखना है हमें, एक टाइम सेट कर दीजिए। आप वॉच में टाइमर भी सेट कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। फिर उसके लिए क्लैपिंग करें और उस दिन उसके साथ गार्डन चले जाएं, उसके साथ डांस करें। कोई भी इस तरीके का ग्रीड ना दें कि मैं आपको हलवा खिलाऊंगा या फिर आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी, इस तरीके की आदत ना डालें। उन्हें मोटिवेट करें, आप उनके साथ कुछ भी गेम खेल लें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद इस तरीके से हमने ये लाइन बनाया स्टैंडिंग का, उसमें भी आप बच्चे को ये मोटिवेट करेंगे कि इस तरीके से पहले तो वो प्रॉपर लिखे, चाहे स्लो लगे, उसे 10 मिनट्स भी लगते हो तो लगने दीजिए। प्रॉपर लिखना जरूरी है, भले ही वो स्लो हो। जब वो प्रॉपर लिखने लग जाते हैं फिर आप उन्हें बताएं कि थोड़ी सी स्पीड देना है। जब हम स्पीड देंगे तो हो सकता है कि फिर वो थोड़ा सा तिरछा होना लगे और अनटाइडी सा हो, बट एग्री चलेगा। बट एक टाइम सेट कर दीजिए, अलार्म बना दीजिए, और इस तरीके से आपको फास्ट लिखना है, स्पीड बढ़ानी है। तो धीरे धीरे आई एम श्योर इट विल टेक जस्ट 1 वीक से ज्यादा नहीं लगना है। और 1 वीक में जो प्रॉब्लम है बच्चे की कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ने लग जाएगी। दीपिका मैम, यस हेलो मैम, मेरी बेटी 8 साल की है, बट वो बहुत डार्क लिखती है। मतलब इतना डार्क कि इस पेज से उस पेज तक 3 पेजेस तक छप जाता है, और ये उसके हैबिट में हो गया है। उसे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? होता है, आप देखिए। नहीं, बट आप इट्स कुछ टू इस तरीके डार्क। की पेंसिल, ओके हाँ, तो आप ड्राइंग करवाइए मैम, क्योंकि ड्राइंग में बच्चों का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता है। जब उन्हें ग्रिप पर कमांड आ जाएगा तो फिर वो पेंसिल पर भी कमांड आ जाएगा, और वो जो उनका प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रेशर कलर दीजिए, कलर करने को दीजिए, क्योंकि हाँ पेंसिल को वो बहुत ज्यादा जोर से दबाकर लिखते हैं, तभी नीचे पीछे वाले पेज पर भी आता है। तो कलरिंग के हाँ कलर करने के लिए दीजिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मदर बहुत ज्यादा कलर देने के लिए बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है टाइम वेस्टिंग है, ड्राइंग क्लास, कलरिंग क्लास, सिर्फ लिख लो पढ़ लो, बस वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन डियर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट आरती मैम की, वो बोलते हैं कि पहले पढ़ लो, लिखने के लिए जिंदगी बाकी है। और हमारे ईसीसी के मेंटर बोलते हैं कि अब लिखने का जमाना गया। आप व्हाट्सएप पर क्या करते हैं? टाइप। लेटर्स क्या करते हैं? टाइप। कंप्यूटर पे क्या करते हैं? टाइप। लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो हमें लिखने के लिए प्रेरित करता है, और वो बहुत जरूरी है। बट क्यों लिखना? 2.5 साल के बच्चे को क्यों लिखवाना? 3 साल के बच्चे को क्यों लिखवाना? और आपका जो चाइल्ड है वो जिस एज में है उसे फ्रीडम दो, कलरिंग करने के लिए दो। तो जब उसे पता चलेगा कि हम कलर करते तो बहुत दबा के करेंगे तो कितना गंदा होगा, वो कैसे अच्छा होगा जब हम स्मूथ पकड़ेंगे। तो वो फिर हैबिट हमारी पेंसिल में भी आ जाएगी, क्योंकि सबका अपना अपना एक तरीका होता है। इवन आप देखो घर में भी काम करने का अपना अपना एक पैटर्न होता है, लेकिन अगर हम किसी और को देख के अपने वर्क में लाइक थोड़ा सा बेटरमेंट लाते हैं तो हमें खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। वैसे जो बच्चे होते हैं वो भी एक एज आने के बाद अपने आप में खुद ही ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट देते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसन मी। यस प्लीज मैम, मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा 4.5 ईयर का है और प्रोग्रेसिव में है। वहाँ पे अभी रिटर्न कुछ भी नहीं चलता, उनको ड्राइंग ही चलती है। बट मैं उसको थोड़ा भी लिखवाने की अगर कोशिश करती हूँ तो वो ए और बी लिखता है, उसके बाद वो ड्राइंग ही, मैंने पिक्चर ही बनाने लगता है। एप्पल बनाऊं मम्मा, बॉल बनाऊं मम्मा, अल्फाबेट नहीं लिखने रहते हैं उसको। इतनी अच्छी बात है। आप सोचो कि जिन बच्चों ने, या जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, वी आर गुड इन स्टडीज एकेडमिक्स, लेकिन हमें अगर कोई ड्राइंग करने को बोले तो बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाएंगे, वी आर नॉट गुड एट ऑल। बट आज की जो जनरेशन है, अगर वो कुछ भी लाइक रियल लाइफ में बात करें, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो राइटिंग कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता है। हम कुछ भी जब क्रिएटिव फॉर्म में अपने प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ हमारा हाथ इतना फ्री होना चाहिए कि आप कुछ भी ड्रॉ, और जो बच्चे कुछ भी ड्रॉ कर सकते तो लिख तो देंगे ही सही ना। प्रोग्रेसिव स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेरे पास कई बार आते हैं, हम लोग जब क्लासेस लेते हैं तो मैं पेरेंट्स के साथ यही अनहैप्पीनेस देखती हूँ। बट मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप हैप्पी रहें, क्योंकि इंदौर में बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जो लिखवाने से ज्यादा आपके बच्चों को इंटेलिजेंसी देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, इमेजिनेशन देते हैं, सेल्फ मोटिवेट करते हैं कि यू आर फ्री टू ड्रॉ एंड टू राइट एनीथिंग।
एक बार बच्चा उस चीज का हैबिचुअल हो जाएगा तो फिर वो सब लिखेगा जो आप बोलोगे, और डिक्टेशन में भी जो मिस्टेक्स होती है वो बहुत कम करेगा। एक्चुअली उनकी मैडम से भी बात हुई तो वो भी यही बोलते मैडम आप प्रेशर बिल्कुल, अगर वो हैप्पीली लिखता है तो ठीक है, प्रेशर बिल्कुल मत देना, जो करता है आप करने दो। ड्राइंग वगैरह है अच्छी उसकी। चॉकलेट फैक्ट्री गए बच्चे तो बच्चे ने बिल्कुल जहाँ चॉकलेट फैक्ट्री में एंट्री ली वहां से वापस लौटते तक का प्रॉपर ड्राइंग बनाई है। चॉकलेट की मशीन, ग्राइंडर, एटलीस्ट मैडम ने किस बच्चे का हाथ होल्ड किया था उन्होंने वो भी बनाया है कि मैडम ने अबू बकर का ही हाथ होल्ड किया था। तो फिर आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, और पूरा मैंने उनका कन्वर्सेशन भी जो होता है वो भी बहुत अच्छा है। बट मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी जैसे लॉकडाउन है, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ प्रिपरेशन कराना चाहूँ तो वो मना कर देता है। ABCD लिखना भी है तो उसको फॉर्मेशन में नहीं लिखना, वो अपने मेथड से ही लिखता है। लेट हिम फॉलो हिज मेथड। अब उसके लिए आप फिर उसको वापस से वही जैसे हमने लाइन कॉन्सेप्ट दिया तो उसको फिर कलर के साथ दीजिए, या आपने जैसे कुछ हाउस बनाने के लिए दिया बच्चे को तो हाउस के ऊपर जो लाइंस होती है वो स्लांट होंगी, जो आपका पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर कुछ उसमें फ्रूट्स बनाने के लिए बोलो और वो जो पर्टिकुलर फ्रूट है उसका फर्स्ट लेटर बोलो, उसको लिखे। तो उसको बोलो आप 5 डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बनाए या ग्रास बनाए, तो बोलो कि आपने जो भी सीनरी बनाया है या जो भी बनाया उसके फर्स्ट लेटर को लिखो। तो आपका जो मन है कि वो अल्फाबेट्स लिखे वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे टी बनाया तो टी लिखे और तीनों फॉर्म में लिखे। दोनों हाथों से लिखता है आरती मैम के, उन्होंने जरूर लेक्चर सुन लिया होगा आरती मैम का। इसलिए आप मोटिवेट करें फिर। मेरे बेटे ने मैडम दोनों हाथों से लिखा है। मैम इट्स वेरी गुड, लेट हिम राइट विद बोथ द हैंड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू मैम। Motivate him to write first letter and spelling whatever he is drawing, so you will be also happy that your child is writing whatever you want to him. One more thing, Dolly ma'am, I would like to say over here. Dolly ma'am, अगर वो ABCD लिख लेगा तो उससे क्या होगा? जी मैम। If he writes ABCD. नहीं मैम, नहीं मैं थोड़ा टाइम का यूटिलाइजेशन करने का क्या। This is what I am asking you कि वो ABCD लिखेगा तो उससे क्या होगा? नहीं कुछ नहीं होगा, सही है। उससे आपको खुशी मिलेगी, मिलेगी ना? नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो उसको किससे खुशी मिलती है? उसको ड्राइंग करने से खुशी मिलती है। So let him be happy. You don't try to make him to be happy to you. You be happy yourself. मैंने भी एक आध बार कोशिश की थी, मैंने कहा रहने दो। And if you want to teach him the correct formation, you have to show them how to form a letter. उसको दिखाओ कि लिखना कैसे, उससे लिखवाना नहीं है, उसको दिखाना है, लिख कर दिखाना है। So when he is seeing you writing the proper way, he will catch the same. So the visual is very important for the writing. If we are not seeing how to form a letter, we won't be able to write the correct formation. That is very important. So that is one thing which we have to take care. You keep on writing before him. आप उसको दिखाते रहो, बताओ मैं क्या लिख रही हूँ, बताओ मैं क्या लिख रही हूँ. So whenever he is looking at you, he'll just seeing the formation. You won't believe I did not teach my elder one to write ABCD, but I used to write daily to him and I just used to show him. So one day he wrote himself and I never taught him. So when they start doing it, no, they also feel happy कि अरे मैंने ये लिख लिया है. Now they will keep on writing the same thing. जब वो A लिखना सीख गया तो वो उसको 1000 बार लिखेगा क्योंकि now he is happy, he can do something. Okay, then you cannot stop. तो वो फिर अपने आप ही लिखेगा ना. You don't need to ask him to write. So we have to be patient enough to, understand all these emotions which are there in the children. It's very important. Okay, thank you so much, Deepika ma'am. I think Thank you, ma'am. Or anything is left? Thank you, ma'am. Hello.